मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों के साथ। तो हम इसका अभ्यास करेंगे जिससे कि आपको आने वाले पेपर्स में आप लाभान्वित हो सकें। तो हम शुरुआत करते हैं समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं जिसमें है आपका प्रश्न नंबर 1 है कि गुरु अपने शिष्यों के लिए ईश्वर है और शिष्य अपने गुरु के लिए ईश्वर है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन का है या आचार्य विनोबा भावे का है, डॉक्टर बी एस कोठारी का है या काका कालेलकर का है? तो इसका सही आंसर है आचार्य विनोबा भावे। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, यदि कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो या टाइपिंग में कोई मिस्टेक रह गई हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे इतना नहीं आता है टाइपिंग में। कोशिश की है कि कुछ गलतियाँ रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि शिक्षक मनुष्य का करता है, ये कथन किसने कहा है? यह कथन किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, स्वामी विवेकानंद का, सर जॉन एडम्स का या H.G. वेल्स का? देखो अब जैसे ये रह गया है तो यहाँ पर ये जो ये गलत है, मैं इसे साफ साफ शब्दों में लिख देती हूँ, H.G. वेल्स, ठीक है, वेल्स। तो इसका सही आंसर है आपके स्वामी विवेकानंद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शिक्षक का व्यवसाय गुण नहीं है, विषय का पूर्ण ज्ञान होना, व्यावसायिक प्रशिक्षण होना, व्यावसायिक विकास या अच्छा स्वास्थ्य है। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, व्यवसाय का जो गुण है वो कौन सा नहीं है? अच्छा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य से व्यवसाय के गुण का कोई संबंध नहीं होता। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक शिक्षक का मुख्य कार्य है शिक्षण, पाठ्य सहगामी क्रिया का संचालन, गृह कार्य संशोधन या अभिलेखों का रखरखाव। तो इसका सही आंसर आपके जाता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन। अगला क्वेश्चन है शिक्षक की जवाबदेही का आधार है प्रधानाध्यापक की रिपोर्ट, शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, परीक्षा परिणाम या यह सभी? तो इसका सही आंसर है आपका सी, परीक्षा परिणाम, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने और क्वेश्चनों की तरफ। तो इसमें आपका आएगा प्रश्न नंबर 6, आप देखिएगा अपने सामने, शिक्षा प्रशासन का कौन सा अंग है? समाजशास्त्र, लोक प्रशासन का, प्रबंध का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है आपके लोक प्रशासन का। अगला है एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? ये बहुत इजी आंसर है, मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेट दोनों ही शब्दों से हुई है। अगला क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडमिनिस्ट्रेटर से हुई मानी जाती है, जिसका आशय क्या है? व्यवस्था करना और प्रशासन करना। एक में आपको थोड़ा सा डाउट यहाँ पर हो सकता है आपके मन में आए कि जो शब्द हैं, यानी कि जो एडमिशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेटर से दोनों से हुई है। अब यहाँ पर ये दे रखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडमिनिस्टर से मानी जाती है, यानी कि इसमें दोनों ही शब्द मिले हुए हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे मिनिस्टर आ जाए चाहे मिनिस्टर आ जाए, आपको व्यवस्था करना और प्रशासन करना, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन लगाना है। अगला है किसी भी संगठन के कार्य को सुचारू रूप से चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रशासन, प्रबंध, नियोजन या यह सभी? प्रशासन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा प्रशासन का मुख्य कार्य है नियोजन, व्यवस्था, नियंत्रण करना या यह सभी? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी का आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, इसमें है कि शिक्षा प्रशासन में प्रणाली विश्लेषण की देन क्या है? परंपरागत युग की है, आधुनिक युग की है या आवा दोनों की है? इनमें से कोई नहीं। तो ये आधुनिक युग की देन है। सिस्टम अप्रोच जो है होता है वो आपके आधुनिक युग की देन है। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या है? स्वतंत्रता, समानता, सहयोग या यह सभी? तो ये सभी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है शिक्षा प्रशासन की परंपरावादी विचारधारा के विकास में विशेष योगदान किसका है?
टेलर का है, फेयोल का है, बीबर का है, इन सभी का है। तो इन सभी का सही आंसर, यानी कि परंपरावादी विचारधारा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो टेलर, फेयोल और बीबर सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस प्रशासन प्रक्रिया का पिता कहकर किसे संबोधित किया गया है? तो इसका सही आंसर है हेनरी फेयोल को। अगला क्वेश्चन है, लूथर गुलिक ने सच्चे प्रशासन प्रक्रिया का विश्लेषण व्यापक अर्थ में पोस्ट और फॉर्मूले द्वारा प्रस्तुत किया, जिसकी इसकी संरचना कितने तत्वों में समावेश है? तो इसका सही आंसर है 7। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक भीम का लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर फॉक्स, विस तथा रफनर है। और इसके बाद आपका लूथर गुलिक है, हेनरी फेयोल है या बुक एडम्स है। तो इसका सही आंसर आएगा, एक सेकेंड, इसका सही आंसर है आपका फॉक्स, विस तथा रफनर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों के प्रयासों का एकीकरण तथा उचित सामग्री का उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि जिससे मानवीय, यहाँ पर गुना नहीं आएगा, यहाँ पर गुण आएंगे, तो थोड़ा सा ये है ना, मानवीय गुणों का समुचित विकास हो सके। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपके किसने दिया है? एजुकेशन रिसर्च ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसने कहा कि शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय साधनों की व्यवस्था से संबंधित है, अर्थात व्यक्तियों की मिलजुल कर और अच्छा कार्य करने से संबंधित है? वास्तव में इसका संबंध मानवीय सजीवों से अपेक्षाकृत अधिक है तथा अमानवीय वस्तुओं से कम। तो एस.एन. मुखर्जी ने कहा है, जे.बी. सीयर्स ने कहा है, या हेनरी फेयोल ने कहा है, या लूथर गुलिक ने कहा है? तो इसका सही आंसर है एस.एन. मुखर्जी। यह परिभाषा किसकी है कि शिक्षा प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके? श्रीमती एम.पी. सुखिया, केम्बेल, आर. मॉडपॉल और ग्राहम फिलर। तो इसका सही आंसर है ग्राहम बेलफोर। अब इसके आगे और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 20। यह परिभाषा किसकी है कि शिक्षा प्रशासन का मुख्य ध्येय मानवीय संबंधों की स्थापना करना, जिससे कि भिन्न भिन्न व्यक्ति मिलकर समुचित रूप से कार्य कर सकें? एम.पी. सुखिया, एस.एन. मुखर्जी, बुक एडम्स, श्रीधर नाथ मुखर्जी। तो इसका सही आंसर है श्रीधर नाथ मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, बी. सीयर्स ने अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में शिक्षा प्रशासन की प्रक्रिया में कितनी प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण माना है? 4, 5, 6 या 7? तो उसका सही आंसर है 5। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक ईयर बुक में शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया में कितनी क्रियाओं को महत्वपूर्ण माना गया? तो ये जो ईयर बुक है आपका, मैंने कोट कर दिया है इसको, कितना माना गया है? 3, 4, 5 या 8? तो इसका सही आंसर है 5। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें है शिक्षा प्रशासन का प्रक्रम है। तो शिक्षा प्रशासन का प्रक्रम है आपका केंद्र, प्रांत, स्थानीय संस्था एवं व्यक्तिगत प्रयास, या यह सभी? तो इसका सही आंसर है आपका यह सभी। क्वेश्चन नंबर अगला है इसमें कि किसने कहा कि शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य उत्तम छात्रों को योग्य शिक्षकों से समुचित शिक्षा प्राप्त करने हेतु सक्षम या योग्य बनाना है, ताकि वे अपने राज्य के अंतर्गत सीमित साधनों द्वारा प्रशिक्षित होकर अधिकारी के लाभान्वित हो सकें? तो ग्राहम बेलफोर, लूथर गुलिक, हेनरी फेयोल, बुक एडम। तो उसका सही आंसर है ग्राहम बेलफोर। आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप जो भी वीडियो को देखें उसे आप पूरी देखें, और पूरी देखने के साथ साथ क्या हुआ, आपको कुछ चीज़ें समझ में भी आएंगी। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।